नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता पंकज बैरी से। पंकज बैरी का जन्म पंजाब के अंबाला में हुआ। पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन में थिएटर की पढ़ाई की। उसके बाद कई सालों तक रंगमंच किया। फिर 1987 में दूरदर्शन के सीरियल गुल गुलशन गुलफाम से टीवी जगत में कदम रखा। इसके बाद पंकज बेरी ने भारत एक खोज, महाभारत, देवों के देव महादेव, तेनालीरामा, मेरे साई जैसे कई टीवी धारावाहिक में अहम किरदार निभाए हैं। धारावाहिक तेनालीरामा में पंकज बेरी ने तथाचारी का किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। तो वहीं महाभारत में पंकज बेरी ने ऋषि किंदम का किरदार निभाया था और अभी टीवी सीरियल मेरे साई में इनकम टैक्स अफसर का किरदार निभा रहे हैं। धारावाहिक के साथ पंकज बेरी ने फिल्म फूल और कांटे, प्यार दीवाना होता है, मुझे कुछ कहना, मुंबई कैंट डांस साला समेत कई फिल्मों में अभिनय किया है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं पंकज बेरी जी। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और धन्यवाद आपको, आपने मुझे अपने चैनल पर आने का अवसर प्रदान किया। जी सर, आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, टीवी सीरियल में तरह तरह के किरदार निभाए हैं। तो सबसे पहले सवाल यही उठता है कि आखिर आपका जो सफर था एक्टिंग में आने का, वो उसकी शुरुआत कैसे हुई? कब आपको लगा कि आपको एक्टिंग के क्षेत्र में जाना है, आपको एक्टर बनना है? देखिए, ऐसा है कि मैं एक्टिंग के क्षेत्र में आने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने कई साल थिएटर को दिए हैं। मैंने पहले बहुत साल एमेच्योर थिएटर किया, उसके बाद फिर मैंने ड्रामा में डिप्लोमा किया, फिर ड्रामा में मैंने एमए किया डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर से और मैं फॉर्चुनेटली पहला गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर से। तो बहुत थिएटर करने के बाद मुझे फिर विचार आया कि ये अब मैं बॉम्बे जाने लायक हो गया हूँ, मुझे अभिनय के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। और मैं साथ साथ एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि मैं जो इस फील्ड में, इस क्षेत्र में आया, मैं शौकिया नहीं आया हूँ, मैं किसी हॉबी के कारण नहीं आया हूँ। ये मेरा काम है, मेरा ब्रेड बटर है, मेरा रोजगार है, मेरा सब कुछ। जी बिल्कुल सर। तो बस फिर वहाँ 1986 में मेरी यात्रा शुरू हो गई। मैं मुंबई आ गया और यहाँ फिर वो सिलसिला चालू हुआ और वो चलते 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 जो कारवां है, इतने सालों की यात्रा के बाद यहाँ तक पहुँचा है कि आज 7 अक्टूबर 2021 को मैं आपके रूबरू बैठा हूँ। बिल्कुल सर, और बहुत लंबा ये आपका सफर है और बहुत ही बेहतरीन सफर है। सर, आपका जो पहला सीरियल था वो था गुल गुलशन गुलफाम। इसमें कैसे आपको ब्रेक में? पहला सीरियल नहीं था, पहला पॉपुलर बहुत हुआ था। अच्छा, पॉपुलैरिटी वाइज वो पहला सीरियल, पहला मेरा काम था वो मेरी एक बाइलिंगुअल फिल्म थी जो आज तक रिलीज नहीं हो पाई, जिसके लेखक, निर्देशक और प्रोड्यूसर स्वर्गीय सागर सरहदी साहब थे, जिसका हिंदी में नाम था अगला मौसम, पंजाबी में वगदे पानी। उसमें मैंने बहुत बेहतरीन रोल किया था, बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन वो किसी कारणवश आज तक रिलीज नहीं हो पाई। लेकिन मैं मुंबई आ गया। मुंबई आने के बाद फिर मैंने तमस किया, तमस के बाद मैंने सांझा चूड़ा सीरियल किया जो बहुत पॉपुलर हुआ। उसके बाद मैंने और भी बहुत से काम किए, और भी बहुत सुधीर मिश्रा साहब के साथ फिल्म भी की, NFDC की, और भी कुछ काम किए, और भी बहुत से सीरियल किए। उसके बाद फिर मैंने भारत से खोज किया। भारत से खोज के बाद फिर मैंने गुल गुलशन गुलफाम 1989 बहुत बढ़िया वहाँ सर। से फिर वो सीरियल बहुत पॉपुलर हुआ, इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी वो किरदार, वो सीरियल जीवंत है लोगों की के मानस पटल पर। बिल्कुल सर, वाकई ये बहुत खूबसूरत ये सीरियल है। इसमें जो हमने कैरेक्टर देखा वो भी आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है। सर, इसकी शूटिंग के बारे में हमको जानना चाहेंगे, कुछ एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में शूट हुआ था। हालांकि फिर बाद में इसकी जो शूटिंग थी मुंबई शिफ्ट कर दी गई थी। तो सर कुछ यादें ताज़ा कीजिए, हमारे साथ शेयर कीजिए। वो यादें तो इतनी है कि पूरी किताब लिखी जा सकेगी। हाँ, एक याद मैं आपसे जरूर शेयर कर देता हूँ। गुल गुलशन गुलफाम की शूटिंग के दौरान वहाँ जब 1989 में हम शूटिंग कर रहे थे, तो वो याद ये है कि आज जो मेरी धर्म पत्नी है, उनसे पहली मुलाकात मेरी श्रीनगर से में हुई थी। तो सर, फिर कश्मीर की कली मुझे फिल्म याद आ गई कि आपको
मैम से वहां पर मुलाकात हुई थी। हाँ, मेरी वहीं पे मुलाकात जी हुई थी। मेरी वाइफ कश्मीरी हैं, कश्मीरी पंडित हैं। जी और अदरवाइज बुलबुल सिंह गुलफाम के साथ तो बहुत यादें जुड़ी हैं। जी मतलब इतनी यादें जुड़ी हैं जो शायद जब तक सांस चलेगी वो यादें रहेंगी जी। दिमाग में। अच्छा सर, ये आपने अब मैम की बात की आपने कि वहाँ पर मुलाकात हुई थी जो आपकी वाइफ है। सर फिर किस तरह से फिर उसके बाद फिर ये सिलसिला आगे बढ़ा? मतलब फिर जो दिल का जो एक आपकी तरफ से एक जो निकला था उनके लिए एक प्रति प्रेम, फिर कैसे मैं आपने उस... सिर्फ मिला था बस, और बाकी कोई बात नहीं हुई थी वहाँ अच्छा। पे। उसके बाद हाँ, बाकी उसके बाद फिर कश्मीर के हालात थोड़े ठीक नहीं थे, तो हम लोगों ने वहाँ से पूरी शूटिंग थी वो बॉम्बे में शिफ्ट कर ली। जी। तो बॉम्बे फिल्म सिटी में सेट लगा, पूरा कश्मीर बनाया गया। हम्म। तो हम बॉम्बे से जो 7 कलाकार गए थे और बाकी कलाकार लोकल कश्मीर से थे। अब वो लोकल कलाकार जो कश्मीर के थे वो सब मुंबई में आ गए शूटिंग करने। जी पहले हम मेहमान बन के गए थे, फिर वो हमारे मेहमान बन के आए यहाँ जी। मुंबई में। तो बिल- उसमें उन कलाकारों में आज जो मेरी साली साहिबा हैं वो भी थी उसमें। जी तो बस मेरी साली साहिबा से मेरा बड़ी दोस्ती हो गई थी। तो मैंने एक दिन बैठे बैठे उनको कहा कि मैं आपकी सिस्टर से शादी करना चाहते हैं। बस वहाँ से वो सिलसिला शुरू हुआ और फिर शादी हो गई। बहुत बढ़िया सर। बड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, क्योंकि गुलशन गुलफाम में आपको वो सब कुछ मिला जो आप चाहते थे। एक जीवन संगनी आपको मिली वहाँ से, फिर एक उसके बाद जो लोकप्रियता थी सर वो आपकी लगातार धीरे धीरे बढ़ती गई, और आज आप इस मुकाम में हैं कि पूरा देश आपको प्यार करता है। सर एक बहुत ही लोकप्रिय धारावाहिक है सर, तेनाली रामा। सब मेरा फेवरेट ये सीरियल था जिसमें आपने तथाचार्य का रोल आपने निभाया था। बहुत ही सर लोकप्रिय धारावाहिक था। सर इसमें कैसे जुड़ना हुआ आपका? और क्योंकि बहुत साल पहले एक तेनालीरामा पर सीरियल और बना था, तो उसमें जो सारे किरदार थे वो इस नए तेनालीरामा में भी जो किरदार तो वही थे, लेकिन एक चैलेंज था आप लोग के पास कि इसको उससे डिफरेंट करना है और बेहतर करना है। तो सर जुड़ना कैसे हुआ और क्या कुछ खास तैयारी थी इसके लिए? ये जो तेनालीरामा में जो मुझे तथाचार्य का किरदार मिला, इसके सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उस परमपिता परमेश्वर का, जिन्होंने मुझे इस शो के साथ जोड़ दिया, और बाकी पूरी टीम का और चैनल का, सोनी सब का, जो मुझे मेरी झोली में ये किरदार आया। एक्चुअली क्या है कि ऐसे किरदार लिखे ही नहीं जाते, ये तो कभी सालों साल मुद्दतों में लिखे जाते हैं ऐसे किरदार। जी तो वो किरदार लिखा गया और वो मेरी झोली में आ गया। वो इन शॉर्ट मैं बताना चाहूंगा कि मैं ये एक संजोग था जिसके कारण ये मेरी झोली में किरदार आ गया। मैंने कहा इससे पहले मैं एक इंटरनेशनल फिल्म करने वाला था। जी मुझे चाइना जाना था, सब कुछ हो गया था, मेरा वीजा लग गया था, सब चीजें हो चुकी थी, मेरे एग्रीमेंट हो चुका था, सब हो चुका था, वो फिल्म में करने वाला था। किसी कारणवश, वो लंबी कहानी है, वो मैं फिल्म नहीं कर पाया या मुझे वो छोड़नी पड़ी या जो भी कारण हुए, और वो फिल्म छूटी और उसके 10 दिन के बाद ये तेनालीरामा शो मुझे मिल गया। जी और वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, और ये शो मुझे ऐसा मिला कि इसने मुझे 3.5 साल तक आनंद विभोर रखा। मतलब आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा तथाचार्य को जानता है, दुनिया भर में लोग तथाचार्य को प्यार करते हैं। अभी हमारा शो साउथ में चल रहा है, तेलुगु में, कन्नड़ में, तो वहाँ भी सुपर हिट है। श्रीलंका में देखा जा रहा है, तो बहुत 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 प्यार मिला दर्शकों का, आज तक मिल रहा। सर तो मैं जी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा तमाम दर्शकों। जी सर, इसमें जो आपकी अदाएं थी, जब आप अपने सर पे हाथ फेर के 2-3 उंगलियां फेर के जब आप डायलॉग बोलते थे सर, वो मतलब एक अलग ही लेवल पे उस किरदार को ले जाता था। सर ये मैं जानना चाहूंगा आपसे कि वो जो मूवमेंट था जिसमें आप सर में उंगलियां फेर के आप डायलॉग बोलते थे, ये आपके खुद का इम्प्रोवाइजेशन किया हो गया था कि ये डायरेक्टर ने आपको बताया था कि इस तरह से आप कीजिए उसको? शुरुआती दौर में जब ये हमारा शो शुरू हुआ था, जी तो मैं और तेनालीरामा, तथाचार्य और तेनालीरामा, क्योंकि कहानी से दोनों तथाचार्य, तेनालीरामा और राजा थे, तो हम लोग इम्प्रोवाइज बहुत करते थे। तो इम्प्रोवाइज कर करके हम अपने कैरेक्टर में निखार लाते रहते थे। तो राइटर को भी दूसरा मिलता था, वो लिखते रहते थे। तो ये सब चीजें हम लोगों ने क्रिएट की थी, मैंने क्रिएट की थी, और जो इतनी पॉपुलर हुई कि आज भी लोग, जब मैं कभी इंस्टाग्राम पे जाता हूँ या लोगों को मिलता हूँ, तो वो लोग यही कहते हैं कि वो उंगलियां फेर के दिखाइए, म्यूजिक जो चलता था, और पंडित रामाकृष्णा के साथ जो छेड़छाड़ चलती थी, जी या फिर वो सौदामिनी देवी के साथ जो मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, जब वो गाना गाता रहता है कि तेरे द्वार खड़ा है जोगी, तो है तेरा प्रेम रोगी। तो वो सब ऐसी ऐसी चीजें शो में हो गई।
कि लोगों को बहुत प्यार मिला, लोगों जी। को बहुत आनंद आया और मुझे बहुत आशीर्वाद मिला दर्शकों का। बिल्कुल सर। सर जैसे आपने कहा कि जब आप इंस्टाग्राम में या सोशल मीडिया में जाते कहीं जाते तो लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। सर मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर हमारे दर्शक भी वो एक बार फिर से सर में जो आप हाथ फेर के संवाद बोलते हैं एक बार वो सुनना सर जरूर चाहेंगे वो। पंडित रामा कृष्णा, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बहुत बढ़िया सर। सर मेरा तो वाकई ये अभी क्या है, अभी मैं इंस्टाग्राम पे जाता हूँ तो लोग हर इंसान यही डिमांड कर रहा है, पूछ रहा है जी। कि इसका पार्ट 2 कब आएगा, तेनाली रामा का पार्ट 2 कब आएगा। तो मैं हमेशा यही जवाब देता हूँ, जब चैनल चाहेगा, प्रोड्यूसर चाहेगा, पार्ट 2 आ जाएगा सर, और आपको फिर से तथाचार्य देखने को बिल्कुल सर। मिलेगा। सर मैं भी यही सवाल पूछना चाह रहा था सर, इतना हिट ये सीरियल था, मेरा फेवरेट सीरियल था। मैं बिना इस सीरियल को देखे मुझे नींद नहीं आती थी, मैं हमेशा हर दिन देखता था सीरियल ये, क्योंकि सर इसमें एक एक किरदार बहुत ही जबरदस्त थे और जो आपका किरदार तो मैं बोलूंगा कि बिल्कुल एक तरफा था आपका किरदार। सर या ये जरूर जानना चाहूंगा मैं आपसे कि सर इतने लोकप्रिय धारावाहिक को अचानक यूं बंद क्यों कर दिया गया? हम सबका दिल टूट गया सर। देखिए क्या है कि अचानक बहुत सी चीजें हो जाती हैं, तो अचानक ये भी हो गया। अब अचानक ये अचानक से अचानक ऐसा क्यों हुआ, वो अचानक चैनल के दिमाग में क्या ख्याल आया, वो अचानक प्रोड्यूसर के दिमाग में क्या ख्याल जी। आया, जो अचानक ये हो गया। तो ये अचानक ही हो गया। अब कोई ना कोई कारण तो अवश्य था, लेकिन अब ये अचानक ही एक दिन मुझे लगता है फिर से आ जाएगा इसमें साथ। नहीं सर, हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ये सीरियल आएगा फिर से आएगा आए। बिल्कुल। जी जी क्योंकि मैं अभी देखो क्या है भागीरथ जी जी कि सर। ये जो शो था तेनाली रामा, जैसे आप भी जानते हैं, ये एक ऐसा शो था जो परिवार में बच्चे से लेकर बूढ़ा तक पसंद करता था और पूरी फैमिली साथ में बैठ के देखती थी। बिल्कुल सर। प्लस मनोरंजन के साथ साथ हर कहानी में एक मैसेज भी हुआ करता था। ये एक Definitely, ऐसा निराला शो था। अदरवाइज माँ बाप क्या बोलते हैं बच्चों को, टेलीविजन मत देखो, अरे बंद करो टेलीविजन मत देखो। लेकिन माँ बाप बच्चों को बोलते दिखाते थे कि बैठो और देखो इस शो को और बिल्कुल। सीखो। तो वो सीख लोगों को जो मिलती थी, जो आनंद आता था। और दूसरा मैं एक चीज और बताना चाहूंगा इस किरदार के बारे में। आपने जरूर नोटिस किया होगा कि हमारे नाट्य शास्त्र में 9 रस होते हैं। तो इस किरदार में जो तथाचार्य के किरदार में 9 के 9 रस, तो वो रेयरली कभी ऐसे किरदार लिखे जाते हैं, सदियों में, सालों के बाद। तो वो लिखा गया और मेरी झोली में आ गया और मुझे करने का बहुत आनंद आया। बिल्कुल सर, आपने बहुत सही कहा कि इस नाटक में मनोरंजन तो था ही, लेकिन सीख भी बहुत कुछ थी। मैं भी उसमें जो पहेलियां पूछी जाती थी, मैं भी अक्सर उसको सुलझाने की कोशिश करता था। और आप जो तिकड़म लगाते थे कि तेनाली रामा उस पहेली को ना पूछ सके, वो तिकड़म भी बड़े मजेदार होते थे। सर ऐसे ही, जी पंकज सर, ऐसे ही आपने एक लीजेंड और किरदार आपने निभाया, हालांकि उसमें बहुत ज्यादा बड़ा किरदार नहीं था, लेकिन वो जो सीरियल है महाभारत, अपने आप में एक बहुत बड़ा ये एक सीरियल था। इसमें आप ऋषि किंदम का आपने इसमें किरदार निभाया था। तो इस किरदार के बारे में भी थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, जिसमें आप जो महाराज है पांडु को आप श्राप देते हैं, क्योंकि उसके बाद ही फिर एक महाभारत की एक अलग जर्नी शुरू होती है। तो सर इस किरदार के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। वो एक्चुअली क्या है भागीरथ जी, वो जब शो सीरियल बन रहा था तब जी। मैं तकरीबन नया बॉम्बे में आया था। जी। और मुझे किसी ने बोला, मैं भी पहुंच गया बी.आर. चोपड़ा साहब के ऑफिस में। वहाँ मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि सेंट्रल कास्टिंग कर रहे थे। वो बोलते आपको लेट, उन्होंने मुझे बिठाया, कौन है, क्या नाम है, कहाँ से आए, मैंने सब अपना विस्तार में बताया, मैं थिएटर से बला 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 ये किया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप तो लेट हो गए, हमारी मेजर कास्टिंग सारी हो चुकी है, अब तो छोटे किरदार हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, अच्छा किरदार, छोटा किरदार करूंगा ताकि एक कैंप में एंट्री हो जाए, जुड़ जाऊंगा। तो उस तरीके से मुझे किंदम ऋषि का रोल मिला था और मैंने वो किया और उसको बहुत पसंद किया गया वो 4 एपिसोड में। लेकिन वो आनंद बहुत आया करने का और चोपड़ा साहब और पूरी टीम बहुत खुश हुई। उसके बाद मैं बी.आर. फिल्म के साथ जुड़ गया और मैंने बहुत काम किया उन लोगों के साथ। कई सालों तो कई अलग अलग शोज मैंने किए उनके साथ। बिल्कुल सर, एक एक किरदार जो आपने निभाया है वो लोगों के जहन में है, क्योंकि किरदार भी बड़े लीजेंड है, चाहे वो तथाचार्य हो चाहे वो किंदम हो, एक के एक जबरदस्त आपने किरदार निभाए। सर जब आप फिल्म कर रहे थे सैनिक फिल्म, सर उस समय एक मेजर एक्सीडेंट हो गया था सर आपके साथ। तो सर इस एक्सीडेंट के बारे में आप जानना चाहेंगे, आखिर कैसे ये एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद फिर कितना समय लगा आपको रिकवर होने में? ये बहुत ही बड़ी दुखद घटना थी भागीरथ जी। सैनिक फिल्म 1992 में बन रही थी तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उससे 1.5 साल पहले मेरी एक फिल्म आई थी 1990 के अंत में, कॉलेज गर्ल,
जिसमें वो अमिता नागिया की आज हीरोइन पहली फिल्म थी और मैं उसमें फिल्म में खलनायक था, विलन था। जी। और एक वो ट्रू स्टोरी के ऊपर फिल्म बनी थी और फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी, बहुत बड़ी। मतलब कंट्रोवर्सी भी बहुत बड़ी हो गई थी और बहुत बड़ी हिट हुई थी। तो उस फिल्म के बाद मुझे ढेरों फिल्में मिली। मतलब जब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था सैनिक फिल्म में, उससे तकरीबन 25 से लेकर 27 फिल्में मेरे हाथ में थी, छोटी बड़ी फिल्में, बहुत फिल्में मैं कर रहा था। तो ये एक्सीडेंट हो गया। वो हमारे जो फाइट मास्टर थे, जो एक दिन की शूट क्लैश में आए थे शूटिंग करने की, उन्होंने उनकी गलती के कारण जो ड्राइवर उन्होंने जीप पे बिठा दिया था, उसकी गलती के कारण एक्सीडेंट हो गया, जिसमें अक्षय कुमार बाल बच गए और मैं लपेटे में आ गया। तो मेरा बहुत नुकसान हुआ था, फाइनेंशियली भी बहुत नुकसान हुआ था, मानसिक तौर पर मैं बहुत अपसेट हो गया था, शारीरिक नुकसान भी हुआ था और फाइनेंशियल नुकसान भी हुआ था। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो चाकू राखी साया मार सके ना कोई। भगवान ने अपना काम कर दिया, एक्सीडेंट हो गया, भगवान ने अपना काम कर दिया, मुझे आके बचा लिया। और फिर उसके बाद मुझे कुछ महीनों में मैं खड़ा मतलब मैं बैसाखियों पर चल के मैंने फिर मेरे लिए गुलगुलशन गुलफाम के प्रोड्यूसर सुनील स्टार, उन्होंने मेरे लिए जुनून में बहुत बेहतरीन रोल लिखा था। तो मैं बैसाखियों पे चल के जाता था और मैं वो जुनून में रोल करता था। वो किरदार भी व्हील चेयर के ऊपर पूरा था, जो बहुत पॉपुलर हुआ था, जिसको बहुत अवार्ड भी मिले थे। तो वो सैनिक फिल्म में जो नुकसान हुआ था, फिर उसके बाद ईश्वर ने इसकी भरपाई की, मैं अच्छे काम करता चला आया और शुक्र है उस मालिक का कि मैं आज भी जीवित हूँ और अच्छा काम कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल सर, और ये बिल्कुल सही। उसके बाद फिर लगातार आप जिस तरह से काम करते गए सर, हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि आप अपने किरदार के माध्यम से हमें हंसाते हैं, हमें सिखाते हैं बहुत कुछ। तो सर हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे, आप ऐसे ही इस तरह के रोल करते रहे और हमें एंटरटेन करते रहे। सर आपने रंगमंच भी बहुत किया, आपने बहुत सारा रंगमंच किया, आपने पढ़ाई भी आपने रंगमंच किए सर, बहुत सारे किरदार निभाए हैं। एक किरदार आपने निभाया था अश्वत्थामा। और सर मैं भी कुछ थोड़ा बहुत रंगमंच के बारे में जानता हूं, मैंने भी कॉलेज के समय कुछ रंगमंच किए मैंने। सर अश्वत्थामा के जो संवाद है बड़े बेहतरीन संवाद है सर, अगर आपको कुछ याद हो उनके संवाद तो सर हम जरूर सुनना क्या है। चाहेंगे। मैं भागीरथ जी, मैं दो बातें बोलना चाहूंगा कि मैं थिएटर के मामले में बहुत लकी रहा हूँ। मुझे बहुत बेहतरीन थिएटर करने को मिला है। मैंने इंडियन क्लासिक किए, पंजाबी क्लासिक किए, संस्कृत क्लासिक किए, वेस्टर्न क्लासिक प्लेस किए और सभी में मुझे तकरीबन मेन रोल करने को मिलता था। तो अश्वत्थामा मैंने उर्भंगम में थिएटर में भी किया था और मुझे भारत के खोज में मैंने 12 रोल किए थे, जिसमें मैंने अश्वत्थामा भी किया था, जो बहुत पॉपुलर हुआ था। तो अश्वत्थामा जो थिएटर में किया था वो थोड़ा सा स्टाइलाइज्ड फॉर्म में था, कथकली और यक्षगान उसमें था और रिदमिक डायलॉग भी होते थे और लेकिन बहुत एनर्जेटिक प्ले था और बहुत एनर्जेटिक वो किरदार था। उसकी दो डायलॉग मुझे याद आ रहा है। तो जब दुर्योधन, जब अश्वत्थामा की एंट्री होती है स्टेज पर, पहली एंट्री, तो बहुत गुस्से में है और वो फिर चैलेंज करता है कि दुर्योधन के संग धनुष पर बाण चढ़ाकर युद्ध यज्ञ में क्यों आया मैं पांव बढ़ाकर, ऐसे ही फिर आता हूँ इस सूने रण में, मानो अश्वमेध की पूर्णाहुति के क्षण। तो इस तरीके बहुत खूब सर। सर मैं तो अब थोड़ा एक्साइटेड हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपको कभी मंच में रूबरू सामने देखूं। आज मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ टीवी के माध्यम से, मैं कभी आपको रंगमंच में भी आपको सामने देखूं बिना टीवी के माध्यम से। सर एक सीरियल था वारिस, इसमें आपने एक महिला का कैरेक्टर आपने निभाया था। तो सर इस कैरेक्टर के बारे में जानना चाहूंगा, जब आपके पास ये ऑफर आया कि आपको इसमें एक महिला का कैरेक्टर निभाना है, तो फिर कैसे आप अचानक से आप तैयार हो गए थे या कुछ सोचा आपने, तो कैसा रिएक्शन था वैसा आपका? वो क्या है कि मैं जिसमें इस किरदार का नाम था सुरैया जी, और ये वारिस के था, उसमें एक्चुअली 4-5 एपिसोड का रोल था। करूँगा, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि एक डिफरेंट गेटअप बहुत, और वो इतना पॉपुलर हुआ कि वो 4-5 एपिसोड की जगह फिर कैमियो 35 एपिसोड तक चलता तो बहुत आनंद आया मुझे। अब मैंने मतलब आपकी जानकारी के लिए कि मैंने
तेनालीरामा में तथाचार्य करके वो भी 3 बार स्त्री का रोल किया है, लेडीज का रोल किया, मतलब हाँ, मुझको सर मैंने 4-5 बार मैं कर चुका हूँ, तो बहुत आनंद आता है, बहुत जी अच्छा जी लगता जी है। जी 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 आप अलग-अलग भाव भंगिमाओं में आप अलग-अलग किरदार कर रहे हैं, हाँ और अच्छी बात ये है कि मेरा ये मानना है कि एज एन एक्टर आपको हमेशा चैलेंज लेते रहने चाहिए, और मैं आपके माध्यम से प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को ये बोल रहा हूँ कि मुझे जी आप जितने मर्जी चैलेंजिंग किरदार दीजिए, मैं निभाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल बहुत सर आनंद आता है जी चैलेंज। सर अगर आपसे मैं गुजारिश है, मैं फोर्स नहीं करूंगा, अगर आप कोई इसी किरदार में अगर कोई आप संवाद आपको याद हो तो हम वो जरूर सुनना चाहेंगे वो मुझे वो अभी अ, वो क्या होता है, एक माहौल अलग होता है, जी जब जी 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 पूरा जी ना वो एम्बियंस होती है, सामने किरदार जी होता है कि आप इस गेटअप में होते हैं, तो फिर वो बॉडी लैंग्वेज वैसी हो जाती है, बिल्कुल सर तो फिर वो अदाएं अपने आप आने लगती सर हैं। लेकिन ये जरूर जानना चाहेंगे कि आप जब आप फीमेल आप किरदार निभा रहे थे तो उस वक्त किस तरह की परेशानी आपको महसूस हो रही थी कि आपको लग रहा था कि बड़ा मुश्किल होता है महिलाओं को इस तरह से साड़ी पहन के पूरे मेकअप करके और कान के सब सारी चीजें पूरी ज्वेलरी पहन के किस तरह से क्या आपने मुश्किल आपने महसूस किया एज ए फीमेल कैरेक्टर में उस हाँ, वक्त मुझे वो उस दिन मुझे एहसास हो गया कि मैं कभी-कभी जब अपनी पत्नी को कहता था ना, जल्दी करो यार, इतना टाइम ले रही है, जी इतना रेडी होने में टाइम ले रही है, तब मुझे जब मैं लेडीज बना तो मुझे लगा कि यार ये लेडीज के साथ क्या करेंगे, होता ही ऐसा, वो टाइम लगता है, जी रेडी होने में टाइम लगता है, साड़ी पहनने में टाइम लगता है, उसके बाद मेकअप भी होता है, वो एक बड़ी दुविधा वाली बात होती है, टाइम तो लगता ही लगता है। जी तो और उसके बाद कितनी ज्वेलरी का बोझ सहना पड़ता है, साड़ी का भार, लेकिन वो एक कॉम्प्लिकेशन तो होती है। तो अब मुझे तब एहसास हुआ कि नहीं, स्त्रियों को जो समय लगता है वो सही समय लगता है, और इतना समय लगना भी चाहिए, उनको समय मिलना चाहिए जी तैयार होने के लिए। तो मुझे लगता है कि आप जब आप लोग कभी बाहर जाते होंगे तो मैम को आप बोलती नहीं होंगे कि जल्दी करो जल्दी करो नहीं नहीं, मेरी मतलब लकीली मेरी वाइफ को इतना मतलब वो जी है नहीं, वो जीन्स और टी शर्ट पहनती हैं, और बस सिंपल, जी वो सिंपल ही, मतलब थोड़ा सा ज्यादा उस तरीके से, वो साड़ी साड़ी तो कभी रेयरली पहनी होगी मेरी जी वाइफ ने, रेयर, कभी सालों में कभी एक आध जी बार। अच्छा सर आपने दिवंगत जो अभिनेता है मशहूर अभिनेता इरफान खान के साथ के साथ भी आपने अभिनय किया था आ, एक कथा सार था जिसमें इरफान खान एक बूढ़े के किरदार में थे और आपने उसमें एक पागल का किरदार निभाया था तो मैं कुछ अरे वाह वाह, आपने बहुत बेहतरीन स्टोरी की याद दिला दी। ये श्याम जी बेनेगल साहब ने इसका निर्देशन किया था। कथा सागर की कहानी थी, एंटन चोकर की स्टोरी, वार्ड नंबर 6, जिसमें इरफान खान डॉक्टर था और मैं मैडमैन था, हम्म और वो एक पागल और डॉक्टर का रिलेशनशिप के ऊपर पूरी स्टोरी थी, जिसमें पागल अक्सर डॉक्टर को कहा करता था कि तुम कहाँ फंस गए इन पागलों के बीच में, ये सब तुम्हें मिलके पागल कर देंगे, हम्म अंततः वही होता है। और बहुत बेहतरीन स्टोरी बनी थी, बहुत आनंद आया था। मुझे याद है वो 1900 भारत एक खोज खत्म होते ही 1989 में ये हुआ था, क्योंकि भारत एक खोज श्याम बेनेगल साहब ने बनाया था, हम्म उसमें भी इरफान ने 3 किरदार किए थे, मैंने 11-12 रोल किए थे भारत एक खोज में। और जैसे ही भारत एक खोज खत्म हुआ तो ये कथा सागर की स्टोरी श्याम बेनेगल साहब ने हमसे करवाई थी, तो वो एक यादगार एक्सपीरियंस था सच में। जी बिल्कुल सर मैंने भी देखा है उस नाटक को झलकियां मैं अक्सर देखते रहता हूँ यूट्यूब में मैं तो आप लोग का और जो इरफान सर के बीच के जो संवाद है बड़े ही जबरदस्त संवाद थे वो मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि वाकई जो जिस तरह के किरदार आप लोग निभाते थे आजकल उस तरह के किरदार बहुत ही कम देखने को मिलते हैं सर आपने सही कह अभिनय के अलावा आप जब शुरुआत में आप क्रिकेट भी खेला करते थे आप क्रिकेट बहुत पसंद करते थे और ऐसा कहीं हमने सुना पड़ा भी है कि अगर आप एक्टर नहीं होते तो फिर आप क्रिकेटर होते थे सही कहा आपने। मैं 2 कश्तियों में सवार था। मैं क्रिकेट भी खेलता था, एमएसए थिएटर भी करता था, और मैं तो क्रिकेट तो भाग भाग के घर पे जाता था। मेरे बड़े भाई साहब का बिजनेस है, तो वो बिजनेस में मदद करने के लिए बोलते थे, मैं क्रिकेट खेलने भाग जाता था। जी कभी कभी तो ग्राउंड से थप्पड़ मार के भी लेके आते थे लेकिन वो क्रिकेट खेलने में बहुत आनंद आता था, जी और मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था। हाँ और मुझे एक बहुत कूच बिहार के कैंप में जाने का अवसर भी मिल रहा था, तो मेरी मदर ने मुझे जाने नहीं दिया। नहीं बेटा, अरे पहाड़ों में है, चंबा जाना है, वहाँ बर्फ पड़ती है, फिसल जाएगा, गिर जाएगा, पहाड़ है। मेरी माँ बहुत डरती थी, तो वो जाने नहीं दिया मुझे। और फिर मैंने 1982 में डिसाइड किया कि भैया 2 कश्तियों में सवार रहूंगा तो मुश्किल हो जाएगा। जी तो मैंने फिर
थिएटर की तरफ जाना पसंद किया और मैं इंडियन थिएटर में मैंने जाकर के डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया। जी, बिल्कुल सर। सर बस हमारे पास कुछ ही समय बाकी है, एक मुश्किल से 1 मिनट। सर मैं एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा। सर जब आप शूटिंग से आपको समय मिलता है, खाली समय में, सर उस वक़्त आप क्या करते हैं? आपकी हॉबीज़ क्या है? मेरा क्या है, मैं थोड़ा सोचता हूँ, मेरे को लिखने का शौक है, मैं सब्जेक्ट बना लेता हूँ, सोच के उसको सहेज के रख लेता हूँ। जी, अब मैं ज्यादा फालतू बाहर नहीं जाता हूँ, मैं अपने में मस्त रहता हूँ, थोड़ा मतलब मनन चिंतन करता रहता हूँ, दिमाग चलता रहता है कुछ ना कुछ। और बिकॉज बेसिकली आप जब क्रिएटिव फील्ड में होते हैं तो आपको आपकी क्रिएटिविटी जारी रहनी चाहिए, जी, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाल कर हमसे बातचीत की। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता पंकज बेरी से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज।